ओके फ्रेंड्स, हमने देखी कि सिंपल जो एपिथेलियम होती है वो किन किन प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हम उन्हें कहते हैं जो एक से अधिक लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। तो इट इज़ ऑफ मल्टीपल लेयर होती है इसमें, जैसा कि सिंपल में हम देख रहे थे कि सिंगल लेयर थी, इसमें मल्टीपल लेयर होती है सेल्स की। और ये जो है दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक तो होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कि क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होती है वो 5 to 8 लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई रहती हैं, ठीक है। जो लोअर मोस्ट, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो जो लोअर मोस्ट एपिथेलियम होगी वो होगी कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो जर्मिनेटिव होती है, जर्मिनेटिव इन नेचर। दैट मीन्स कि ये जो लेयर होती है इसमें डिवाइडेशन होता रहता है, ठीक है, माइटोसिस होती रहती है, माइटोटिक डिवीजन इसमें होता रहता है और उसके द्वारा जो जैसे जैसे डिवाइड होती रहती है सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो जो है या तो डेड हो जाती है, ठीक है, या रिमूव कर दी जाती है। जो लेयर है, जो सरफेस है उसके द्वारा रिमूव कर दी जाती है। यूजुअली जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है ये थिक होती है और इसीलिए बॉडी सरफेस, ऑर्गन सरफेस उन पर ये रहती है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली बॉडी सरफेस पे जो है ये पाई जाती है। यदि स्किन देखें, ठीक है, फिशेस के स्केल्स देखें या फिर जो है बकल कैविटी देखें, तो जो भी सभी वो सरफेसेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है वहाँ पर हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, जर्मिनेटिव इन नेचर होती है, उसमें डिवीजन होते जाते हैं, नई सेल्स फॉर्म होती जाती हैं, ठीक है। और इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, नॉट स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम और स्ट्रेटम मालपिघाई, ठीक है। इसे दोनों नामों से जाना जाता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटम क्योंकि जर्मिनेट करती है, डिवाइड करती है, नई सेल्स बनाती है, इसीलिए इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम मालपिघाई, मालपिघाई इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो उन्होंने इसे सबसे पहली बार नोटिस किया रहेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया स्ट्रेटम मालपिघाई, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेटम स्ट्रेटिफाइड जो हमारी एपिथेलियम होती है उसके फीचर्स हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि लोअर मोस्ट लेयर तो हमारी हो गई कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है, लाइक दिस, जो कि कहाँ पर है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है वो है, ठीक है, यहाँ पर हो गई बेसमेंट। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ऊपर जो है दूसरे प्रकार की सेल्स हो सकती हैं, जैसे कि क्यूबॉइडल हो सकती हैं, ठीक है, कॉलमनर भी हो सकती हैं और अपर मोस्ट लेयर होती हैं वो डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अपर मोस्ट लेयर कि उसमें कौन सी सेल्स हैं उस पे डिपेंडिंग इसका जो है डिवीजन किया गया है, किसका, हमारे स्ट्रेटिफाइड सेल्स का, कि ये जो अपर मोस्ट लेयर है इसमें कौन सी सेल्स होंगी, क्या ये कॉलमनर सेल्स है, ठीक है, क्या ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है जिसमें कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो हॉर्नी होती है और वो डेड सेल से फॉर्म होती है, या फिर क्या ये स्ट्रेटम क्यूबॉइडल है जिसमें क्या होता है कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द
kind of uppermost layer, there are the 4 types of stratified epithelium. ठीक है, एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ अपरमोस्ट लेयर फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम और केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटम केराटिनाइज्ड. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है इसमें लोअर मोस्ट लेयर क्या करती है, जर्मिनेटिव होती है, नई सेल्स फॉर्म करती जाती है, और जो अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, वो फ्लैट हो जाती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ सेल is form of dead non-nucleated keratinized flat cells. ठीक है, तो जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर वो क्या बन रही है, वो बनाई जा रही है फ्लैट सेल्स की, जो कि केराटिनाइज्ड है. केराटिनाइज्ड क्या होता है, जो सेल्यूलर प्रोटीन होता है वो एक केराटिन नामक प्रोटीन में बदल जाता है. ठीक है, जो कि एक हार्ड प्रोटीन होता है और उसकी वजह से जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है. ये टिश्यूज जो है वो, ये जो सेल है अपर मोस्ट लेयर वो डेड होती है. ठीक है, और इस लेयर को कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, और इस प्रकार की जो एपिथेलियम होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियम और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. क्यों, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर है वो केराटिनाइज्ड हो रही है, उसका जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो रहा है केराटिन प्रोटीन में, और जो बीच के सेल्स हैं वो ट्रांजिशनल सेल्स कहलाती हैं, क्योंकि उस लेयर में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. ओल्ड सेल्स जो है वो नई सेल से जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, और जो ओल्ड सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है, केराटिनाइज्ड हो रही हैं, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाती है अपने आप, और फिर ओल्डर सेल है वो फिर केराटिनाइज्ड होती है, और द साइकिल गोज ऑन. ठीक है, एंड दिस इज द कोलमनर लेयर, दिस इज द बेसमेंट लेयर. ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो कि हमारी स्किन में पाई जाती है. ठीक है, इट इज फाउंड इन आवर स्किन. ठीक है, स्किन में पाई जाती है, और ये क्या करती है, जो बाकी स्ट्रक्चर हैं, हेयर्स, नेल्स एंड हूव्स, वो भी इसी लेयर के द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है, तो इसी जो डेड स्किन रहती है उसी के बनाए हुए हेयर्स और नेल्स होते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार जो स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियम या स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड लेयर है वो स्किन या हमारी बॉडी सरफेस को कवर करती है, और हेयर, नेल्स एंड हूव्स इस प्रकार के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है. ठीक है, अब एक इसी में प्रकार है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड लेयर. इस सेल में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फ्लैट सेल्स होती हैं बट न्यूक्लिएटेड होती हैं और नॉन केराटिनाइज्ड होती है, मतलब कि उनका जो प्रोटीन है वो केराटिन प्रोटीन में चेंज नहीं होता है, वो जो सेल्स हैं वो डेड नहीं होती हैं, और इसीलिए इसे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है. ठीक है,
ओके, तो अब ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है हमारी बक्कल कैविटी में, ठीक है, ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में, बक्कल कैविटी में, और वजाइनल वॉल में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है इन स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है वो पाई जाती है, और साथ ही कॉर्निया ऑफ आई, जो आईज का कॉर्निया होता है उसमें भी ये होती हैं। तो कॉर्निया ऑफ आई में तो ये जो सेल है नॉन केराटिनाइज्ड है, हालांकि फ्लैट सेल्स है, बट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है और केराटिनाइज्ड नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्क्वामोज एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामोज क्यों कहेंगे? क्योंकि स्क्वामोज एपिथेलियम कैसी होती है? फ्लैट सेल्स। तो स्क्वामोज एपिथेलियम, this is stratified non-keratinized squamous epithelium, ठीक है। Now the other types are stratified cuboidal epithelium, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर इज इन क्यूबॉइडल इन नेचर, ठीक। और ये जो है, ठीक है, इन सेल्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहता है इसमें जो केराटिनाइजेशन है वो काफ़ी कम रहता है, लिटिल केराटिनाइजेशन इज प्रेजेंट, और इसलिए फिशेस में जो स्केल्स होते हैं वो इसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और फीमेल यूरेथ्रा जो है उसमें भी ये एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। साथ ही जो डक्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड की उसमें ये पाई जाती है, और स्वेट ग्लैंड, इनकी जो डक्ट होती है उसमें जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अपर मोस्ट लेयर जो है वो क्यूबिक शेप में हो जाती है, जिस प्रकार की क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसमें लिटिल केराटिनाइजेशन होता है, और जो है वो इतनी सख्त नहीं होगी जितनी कि हमारी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामोज एपिथेलियम होती है, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो किस में कन्वर्ट होगी? दैट विल बी द क्यूबॉइडल, दैट विल बी द कॉलमनर एपिथेलियम ओनली, ठीक है। और इसलिए इट इज कॉल्ड द अपर लेयर इज ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होती हैं ये पाई जाती है मेल यूरेथ्रा में, ठीक है, ठीक है। द फोर्थ टाइप इज स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें क्या होगा? सीलियाज होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होगा? अपर मोस्ट लेयर भी जो है क्या है? कॉलमनर है, और उसमें क्या है? सीलियाज है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहलाती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, जिसमें अपर लेयर इज सीलिएटेड, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो इस प्रकार
लैरिंग्स में भी ये रहती है, लैरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट में। ठीक, तो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसके 4 प्रकार हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो अपर लेयर है वो कौन सी सेल्स जो हैं से फॉर्म हो रही हैं। तो सबसे हमने पहले देखा कि स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामोज एपिथेलियम, जिसमें अपर लेयर जो है वो स्क्वामोज एपिथेलियम की तरह लाइनिंग बनाती, लेयर बनाती है और उसमें केराटिनाइजेशन होता है। केराटिनाइजेशन मतलब जो उस सेल का प्रोटीन है वो केराटिन नामक प्रोटीन में चेंज हो जाता है, सेल डेड हो जाती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और फ्लैट होती हैं। और इस केराटिनाइजेशन के कारण जो सेल्स हैं वो हार्ड हो जाती है, जो सरफेस है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, ये जो है स्किन में पाई जाती है और इसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार की जो एनिमल्स है हम मोल्डिंग जो है उसमें देखते हैं कि मोल्टिंग में क्या होता है कि एक्डाइसिस और मोल्टिंग में जो स्किन की कवरिंग है पूरी की पूरी रिमूव कर दी जाती है। तो वो जो लेयर होती है दैट लेयर इज द स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामोज एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामोज एपिथेलियम, इसी का एक प्रकार है जिसमें कि जो अपर लेयर है वो डेड नहीं होती, वो हालांकि स्क्वामोज काइंड ऑफ रहती है लेकिन वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है और डेड नहीं होती, न्यूक्लिएटेड होती है। बकल कैविटी, ईसोफेगस और वजाइनल वॉल में वो प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा द सेकंड टाइप स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें अपर लेयर जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है और लिटिल केराटिनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो फिश में जो स्केल्स होते हैं वो इससे बनते हैं, साथ ही फीमेल यूरेथ्रा में ये प्रेजेंट रहती हैं। The third type is the stratified columnar epithelium, जिसमें uppermost layer is also the columnar type और ये जो है मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है। फिर हमने देखा स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, जिसमें कि सीलियाज होते हैं अपर मोस्ट लेयर में और लैरिंग्स में और सॉफ्ट पैलेट में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने डिफरेंट टाइप पढ़े स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। अब हम देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके क्या फीचर्स हैं। Okay, so now we'll see the transitional epithelium. Transitional epithelium जो होती है 4 to 5 जो सेल लेयर है उससे बनती है और ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है उसमें जो बेसिक लेयर होती है, बेस लेयर जो होती है वो क्यूबॉइडल कोलमनर होती है और कोलमनर एपिथेलियम, और जो अपर लेयर्स होती हैं वो ओवल शेप की या फिर क्यूबॉइडल हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशनल लेयर होती है इसकी क्या खास बात है कि ये स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, ये क्या कर सकती है, स्ट्रेच कर सकती है अपने आप को और जो 4-5 लेयर ऑफ सेल है वो 2 लेयर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे यदि हम डायग्राम बना के देखें तो ठीक है, इस प्रकार जो है वो लेयर होती है। ठीक है, जो लोअर है वो है हमारी कोलमनर सेल और जो अपर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, वो डिस्कॉइड शेप की है, ओवल शेप की है या पॉलीगोनल हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉन स्ट्रेच्ड कंडीशन में इस प्रकार होती है। यदि ये लेयर स्ट्रेच हो तो ये क्या करती है, ये सिर्फ 2 लेयर में जो है रह जाती है। तो इस प्रकार जो है ये जो सेल लेयर होती हैं ये स्ट्रेचेबल होती हैं और इसलिए ऐसे ऑर्गन जहाँ पे स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है वहाँ पर ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है। इसलिए ये जो है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में,
यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जब वहाँ पर यूरिन फॉर्म होके आती है तो वो स्ट्रेच हो जाता है और उसकी कैपेसिटी से, उसमें जो है उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में चूंकि उसकी जो वॉल है वो स्ट्रेचेबल होती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो वो जो है काफ़ी स्ट्रेच हो सकता है। साथ ही रीनल पेल्विस जो है किडनी का वो पार्ट होता है जहाँ पर यूरिन फॉर्म होके यूरेटर्स में आती है, यूरेटर्स में भी यही एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि 4 to 5 लेयर ऑफ सेल होती हैं और बेसिक जो सेल होती है वो कॉलमनर होती हैं और जो अपर लेयर है वो क्यूबॉइडल या ओवल शेप की होती हैं, स्ट्रेचेबल होती है। जब ये स्ट्रेच होती है तो 2 लेयर ऑफ सेल्स में ये बढ़ जाती हैं और जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब जो है एपिथेलियम के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके हमने सभी टाइप पढ़ लिए हैं, सिंपल के भी और कंपाउंड के भी। अब जो है हमने देखा कि जो हमारी एपिथेलियम है वो स्पेशलाइज्ड भी होती हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है वो 3 प्रकार की होती है। पहली तो न्यूरो एपिथेलियम, दूसरी मायो एपिथेलियम और तीसरी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाली टाइप है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो न्यूरो एपिथेलियम होती हैं इसके वन एंड पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अदर एंड पे नर्व फाइबर्स की सप्लाई होती है और इसलिए ये जो हमारी न्यूरो एपिथेलियम होती है सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करती है, जैसे कि टेस्ट में, जैसे कि ऑल्फैक्शन में, जैसे कि हियरिंग में, ठीक है। तो ईयर में भी इस न्यूरो एपिथेलियम की कवरिंग होती है। दूसरी प्रकार की होती है मायो एपिथेलियम, ठीक है। इसमें नर्व फाइबर पाए जाते हैं न्यूरो में। अब मायो एपिथेलियम यदि देखें तो इनमें जो है एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन होते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन जो है इन एपिथेलियम को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो दीज एपिथेलियम कैन कॉन्ट्रैक्ट लाइक मसल्स, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा है मायो एपिथेलियम, मायो मीन्स मसल्स, और ये प्रोटीन जो है वो मसल्स में पाया जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है इस एपिथेलियम में हो सकता है। ये जो एपिथेलियम है ये मैमरी ग्लैंड जो होती हैं ब्रेस्ट में उसमें पाई जाती हैं और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मिल्क सिक्रीशन है वो हो पाता है। साथ ही स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड इनमें भी ये पाई जाती है और उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन से जो सिक्रीशन है वो हो पाता है, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड, इन तीनों में ये मायो एपिथेलियम पाई जाती है। द थर्ड टाइप इज द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है जो कि कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं। तो दे रिलीजेस सब केमिकल्स और इसीलिए जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सभी ग्लैंड से दे आर एपिथेलियल इन ओरिजिन, ठीक है। वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दे रिलीज सम केमिकल्स विच आर यूजफुल फॉर अवर बॉडीली फंक्शंस। अब ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है इसमें हम ग्लैंड्स देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं कि ग्लैंड्स जो है चूँकि एपिथेलियल इन ओरिजिन होती हैं तो ग्लैंड्स में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वो ये जानना हमें ज़रूरी है। ग्लैंड्स की एनाटॉमी जो है हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती हैं, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेल्यूलर एंड दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर। अब जो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स होती हैं वो सिंगल सेल से
फॉर्म होती हैं, जैसे कि गोबलेट सेल्स जो है एक प्रकार की म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ये इस प्रकार की होती है, ये सेल्स, यहाँ पर जो है म्यूकस रहता है और म्यूकस को जो है ये सिक्रीट करती हैं, और ये जो है यूजुअली स्टमक में, इंटेस्टाइन में ये ग्लैंड रहती हैं, साथ ही ट्रैकिया ब्रोंकाई में भी ये ग्लैंड रहती हैं और कंटिन्यू म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिससे कि वो जो पैसेज है वो स्मूथ बना रहे। तो गोबलेट सेल्स ओके, तो गोबलेट सेल है ये जो कि क्या करती है, दे सिक्रीट द म्यूकस। कहाँ पाई जाती है, स्टमक और इंटेस्टाइन, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। और वहां पर ये म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है। सिंगल सेल ग्लैंड्स होती हैं। अब मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड जो है मोर देन वन सेल से ये फॉर्म होती हैं और ये जो है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकती हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं और ये अनब्रांच्ड हो सकती है, जिसे कि सिंपल ग्लैंड कहा जाता है, या फिर ये ब्रांच्ड भी हो सकती है जिसे कि कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल जो कि अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, और ब्रांच्ड जिसमें कि ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, किस प्रकार का जो सिक्रीटरी पार्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है ग्लैंड्स का, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये दो प्रकार की होती है। कैसी, पहली होती है ट्यूब्यूलर, जिसमें कि जो सिक्रीटरी पार्ट है ग्लैंड का वो ट्यूब्यूल जैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है। और दूसरा है सेक्यूलर, जिसमें सैक टाइप होता है, उसे कहा गया सेक्यूलर टाइप ऑफ सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उन पे डिपेंड जो हमारी ग्लैंड है वो ट्यूब्यूलर हो सकती है या सेक्यूलर हो सकती है। अब ये जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड होती है इनके भी जो है डिफरेंट टाइप्स है। पहला जो होता है वो सिंपल ट्यूब्यूलर, ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट ट्यूब्यूलर जो होता है ये किस प्रकार का होगा, सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ग्लैंड का। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। ठीक, उसके बाद ये जो सिंपल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुल, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन ऑफ इंटेस्टाइन एंड न्यूपिटल पैड ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग में न्यूपिटल पैड होता है फोर लिम्स में, फोर लिम्स के एंड्स में, उसमें भी ये सिंपल स्ट्रेट ट्यूब्यूलर ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है वो है कॉइल्ड ट्यूब्यूलर। इसमें जो सिक्रीटरी पार्ट होता है ग्लैंड का वो ट्यूब्यूलर कॉइल्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉइल्ड होगा। ये जो ग्लैंड होती है ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ अ कॉइल्ड। तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड होती है ये स्वेट ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ब्रांच्ड स्ट्रेट ट्यूब्यूलर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्रांच्ड होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है स्टमक में, स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो
और आर्मपिट में जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो इसका एक प्रकार है, ठीक है। तो ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स, आर्मपिट में जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो, और जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो इज अ ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड ब्रांच ग्लैंड। This is a simple branched, and now we will see the compound branched gland, ठीक है। ओके, तो जो कंपाउंड ब्रांच ग्लैंड होंगी वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये है कंपाउंड ब्रांच, जिसमें कि ज़्यादा जो है ब्रांचेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसका एक जो एग्जांपल है कंपाउंड ब्रांच का, वो प्रोटोथीरियंस जो होते हैं, जिन्हें कि हम एग लेइंग एनिमल कहते हैं, उनकी मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें ये ग्लैंड पाई जाती है। साथ ही जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है डुओडेनम की, डुओडेनम जो कि इंटेस्टाइन का एक इनिशियल पार्ट होता है, उसमें ये ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ डुओडेनम इज फॉर्म ऑफ कंपाउंड ब्रांच्ड ग्लैंड, कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। ओके, नाउ द सेक्युलर ग्लैंड, दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूब्यूलर। ओके, तो सेक्युलर ग्लैंड्स जो होती है उसमें सैक लाइक जो है, इस प्रकार सैक लाइक जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट 3 टाइप है, फर्स्ट है सिंपल सेक्युलर, जिसमें सिंपल सैक्यूल्स होंगे, ठीक है, लाइक दिस सिंपल सेक्युलर, जो कि फ्रॉग में म्यूकस ग्लैंड में पाया जाता है, और पॉइजन ग्लैंड जो होती हैं फ्रॉग की उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, सिंपल सेक्युलर ग्लैंड। जो सेकंड है वो है सिंपल ब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रांचिंग है वो सिंपल काइंड ऑफ होगी, ठीक है, लाइक ठीक है। तो इसमें जो ब्रांचिंग है वो सिंपल टाइप की है, और ये जो सिंपल ब्रांच्ड है ये सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं हमारे आईज में, ऑयल ग्लैंड स्किन पे जो होती हैं सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं उन्हें, वो इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल ब्रांच्ड सेक्युलर ग्लैंड, ठीक है। द थर्ड टाइप इज कंपाउंड ब्रांच्ड। कंपाउंड ब्रांच्ड में क्या होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सली ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड है। अब इसमें जो सैक होता है इसे एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। अब कंपाउंड ब्रांच में जो सैक है वो मल्टीपल टाइम ब्रांच हो रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, इसलिए इसे कहा गया कंपाउंड ब्रांच। और ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स में सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ठीक है, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, वहां पर ये पाया जाता है। साथ ही जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स की, मैमल्स की, मैमल्स में भी फीमेल्स की जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है, और इसे कहते हैं कंपाउंड ब्रांच्ड
सेक्यूलर ग्लैंड। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स हमने स्ट्रक्चर पढ़े कि भाई ग्लैंड्स के भी किस किस प्रकार के जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब जो ग्लैंड्स हैं उन वो किस प्रकार से सिक्रीशन करती हैं, उसमें 3 प्रकार की ग्लैंड्स हो सकती हैं। मीरोक्राइन, एपिक्राइन और होलोक्राइन। ठीक है, मीरोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, मीरोक्राइन ग्लैंड में वो सिर्फ सिक्रीशन रिलीज करती है और जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर है या सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन स्ट्रक्चर आफ्टर सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन के बाद जो ग्लैंड्स है उनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मीरोक्राइन। ठीक है, द सेकेंड नंबर ऑफ टाइप जो है एपिक्राइन में, उसमें जो एपिकल पोर्शन ऑफ ग्लैंड, एपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स या ग्लैंड जो है, ग्लैंड इज सिक्रीटेड विद द सिक्रीशन। जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं उसके साथ साथ जो ग्लैंड का एपिकल पोर्शन है वो भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड जो होती है वो एक प्रकार की एपिक्राइन ग्लैंड होती है जो कि सिक्रीशन के साथ उसका एपिकल जो पोर्शन है ग्लैंड का वो भी रिलीज होता है। अब होलोक्राइन, होलो मीन्स द होल, तो होलोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है उसमें ग्लैंड का जो होल पार्ट है वो सिक्रीट कर दिया जाता है और फिर ग्लैंड के जो पार्ट है वो रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, द होल पार्ट इज सिक्रीटेड विद द सिक्रीटेड। ठीक है, तो विद द सिक्रीशन द होल पार्ट इज सिक्रीटेड। ऑयल ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड और इसका एग्जाम्पल है पैनक्रिएटिक ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ग्लैंड है वो अपने पार्ट को सिक्रेट करती है या नहीं, उस आधार पर 3 प्रकार की हो सकती है, मीरोक्राइन, एपिक्राइन एंड होलोक्राइन। ठीक है, अब जो ग्लैंड्स है उसमें डक्ट होती है या नहीं, उस आधार पर भी 2 डिवीजन है, डक्टलेस ग्लैंड एंड डक्टफुल ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन होती हैं उसमें क्या होता है, जो सिक्रीशन है वो डक्ट में इकट्ठा होकर और डक्ट के द्वारा जो है जहां पर उसकी जरूरत है वहां सिक्रीट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं डक्टफुल या एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो अपना सिक्रीशन जो टारगेट ऑर्गन है वहीं सिक्रीट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल डक्ट होती है जो कि पूरा सिक्रीशन इकट्ठा करके और इंटेस्टाइन में वो रिलीज कर देती है। ठीक है, दैट मीन्स उसने क्या किया, अपना सिक्रीशन जो ग्लैंड का सिक्रीशन है वो उसके टारगेट ऑर्गन पे सिक्रीट कर दिया। ठीक है, उसे कहा गया हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती और वो क्या करती है, अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं। ठीक है, और दे रिलीज द सिक्रीशन इनटू द सर्कुलेशन और वो जो हार्मोन्स इन्हें कहते हैं, ठीक है, इन केमिकल्स को जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन डायरेक्ट सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं ग्लैंड्स के द्वारा और फिर सर्कुलेशन के माध्यम से जब वो टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसके लिए जो है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज जहां पर रिसेप्टर्स नहीं होते वो इस हार्मोन्स के लिए एक्ट नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इस प्रकार से
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, तो हमने ये पढ़ा ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, किस किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है ग्लैंड्स का होता है। एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा, और चूंकि ग्लैंड्स जो है एक एपिथेलियल टिश्यू है तो हमने ग्लैंड्स के भी स्ट्रक्चर देखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हमने देखे। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर टिश्यूज।